हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, यानी ऐसा लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 1। तो 1 का जो क्यूब रूट होता है इसका वैल्यू क्या क्या होता है, तो एक 1 होता है, एक आपका होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, और अगला होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। यानी क्यूब रूट का जो है 3 होता है। यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो इसका 3 वैल्यू आता है, जिसमें एक वैल्यू जो होता है रियल होता है और बाकी का जो 2 वैल्यू होता है इमेजिनरी होता है। इसमें जो 2 इमेजिनरी है, अगर इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा, या फिर इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को यहाँ से 1, और इस वैल्यू को अगर हम ओमेगा मानते हैं तो हमारा ई वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो 2 इमेजिनरी क्यूब रूट है ना, ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर होता है। यानी इसको ओमेगा मानिएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर, या इसको ओमेगा मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो इस बेसिस पे है, ठीक है। साथ ही साथ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं कि पहला प्रॉपर्टीज यही है कि दोनों क्यूब रूट जो है, यानी जो इमेजिनरी क्यूब रूट है, एक दूसरे का क्या होता है, स्क्वायर होता है। अगला है कि अगर इसका सम कर दिया जाए तीनों क्यूब रूट का तो ये किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। और एक प्रॉपर्टी आपका ये भी है कि अगर तीनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए, तो वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, तीनों का प्रोडक्ट कीजिएगा तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, 1। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। अब देखिए ओमेगा क्यू जो है 1 है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि ओमेगा का पावर जो है 3 से बड़ा कर दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि इंटीजर्स में कर दिया जाए, 10 कर दिया जाए, 20 कर दिया जाए, 30 कर दिया जाए पॉजिटिव इंटीजर में, देन उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। या फिर मान लेते हैं कि निगेटिव इंटीजर ही कर दिया जाए ओमेगा का पावर, जैसे ओमेगा का पावर -30 है, -500 है, इस टाइप से कर दिया जाए, तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि 2 इमेजिनरी क्यूब रूट है, इसी में से किसी एक को ओमेगा माना जाता है। तो अगर इसको ओमेगा मानते हैं तो ई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इसको ओमेगा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, और जहाँ जरूरत पड़ता है हम लोग वैल्यू उसके अनुसार पुट करके काम करते हैं। तो आइए इस पर हम आगे एक फॉर्मूला का डेरिवेशन करते हैं, जिसके थ्रू जो है ओमेगा का पावर अगर 3 से ज़्यादा है लेकिन पॉजिटिव में रहना चाहिए। हालांकि हम निगेटिव का भी बता देंगे कि कैसे वैल्यू निकलेगा, वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा, तो फिर उसका वैल्यू कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे उसका डेरिवेशन करने के लिए हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का हेल्प लेने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम सपोज करेंगे कि सपोज एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 3, यानी ऐसा मान करके चलते हैं कि n जो है हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उसका वैल्यू जो है 3 से क्या ग्रेटर है। क्योंकि 3 तक का तो कोई हमको दिक्कत नहीं है, 3 तक का तो हमको पता है ही कि अगर ओमेगा का पावर 1 कर दिया जाए तो ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा का पावर 2 कर दिया जाए तो ओमेगा का पावर 2 ही रहेगा, ओमेगा का पावर 3 कर दिया जाए तो वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो 3 से बड़ा के लिए हमको काम करना है। तो 3 से बड़ा के लिए काम करना है, तो यहाँ देख रहे हैं ना कि ओमेगा का पावर 3 है तो वैल्यू क्या है, 1। तो 3 से बड़ा अगर कोई नंबर है ना पॉजिटिव में, तो उस नंबर को सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ हम सपोज किए कि n जो हमारा कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका वैल्यू 3 से क्या ग्रेटर है। तो आगे हम लिखेंगे यहाँ से नाउ वी डिवाइड n बाई 3। n को किससे डिवाइड कर रहा है, 3 से। फिर यहाँ लिखेंगे जब डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोसेंट और रिमाइंडर आना ही आना है। तो लिखेंगे सपोज वी गेट एम एज कोसेंट, एम जो है हमारा क्या है, कोसेंट है, एंड आर एज रिमाइंडर। यानी जो हमको कोसेंट मिला उसको हम क्या माने, एम, और जो रिमाइंडर मिला उसको क्या माने, तो आर। अब लिखेंगे यहाँ से देयरफॉर बाई यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, यानी यूक्लिड डिवीजन लीमा का हम हेल्प लेते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा में आपको पता होगा कि ए जो है किसके इक्वल होता है, तो बी क्यू प्लस आर। यहाँ ए को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड, बी को डिवाइजर, क्यू को कोसेंट और आर को रिमाइंडर। एक कंडीशन रिमाइंडर के लिए होता है कि 0 या 0 से ग्रेटर होगा, बट अपने डिवाइजर से क्या होगा, लेस होगा। तो वही काम यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ हम जो है n में 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो n हमारा डिविडेंड हो जाएगा, और 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 डिवाइजर हो जाएगा। कोसेंट जो मिला उसको हमने m माना है, और रिमाइंडर को क्या माना है, तो r। यानी n किसके इक्वल हो जाएगा, तो 3m प्लस r। r के लिए कंडीशन डालेंगे तो 0 और 0 से ग्रेटर होगा, बट अपना डिवाइजर यानी कि 3 से क्या होगा, लेस होगा। और इस चीज़ को इक्वेशन हम फर्स्ट बना लेते हैं इस पूरे को। अब यहाँ देख रहे हैं कि r का जो वैल्यू है 0 और 0 से ग्रेटर है, बट 3 से क्या लेस है। तो इस सिचुएशन में r का क्या क्या वैल्यू मिलेगा, जो कि 0
आपका होल नंबर में ही रहेगा, जो रिमाइंडर हो कभी डेसिमल में तो आएगा नहीं। तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 0 1 2। आर का 3 वैल्यू मिला, 0 1 और 2, यानी 3 केस में कन्वर्ट होगा। तो देखिए आगे इसको कैसे हम बढ़ाते हैं, एकदम कंसंट्रेशन से देखने का ज़रूरत है, आपको एक एक एनालिसिस जो है समझ में आ जाएगा और इस पर कुछ हम एग्जाम्पल भी लास्ट में देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं केस फर्स्ट में, सबसे पहले आते हैं केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे कि व्हेन आर इक्वल 0 देन फ्रॉम 1 का हेल्प लेंगे कब, जब आर का वैल्यू 0 है। तो यहाँ हम काम किस पे कर रहे हैं, ओमेगा पे, तो लिखेंगे ओमेगा का पावर n कैसा नंबर है, तो n एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका वैल्यू 3 से ग्रेटर है, क्योंकि 3 तक का तो वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, और 3 इसलिए लिए कि 3 का पावर कितना आता है 1, यानी ओमेगा का पावर अगर 3 कर देते हैं तो वैल्यू क्या आता है 1 आता है, इसीलिए हम 3 से डिवाइड करके काम आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा का पावर n इक्वल हो जाएगा, n का जो वैल्यू है आपका क्या है, तो 3m प्लस आर है, तो डाल देंगे 3m प्लस आर। आगे बढ़ेंगे तो ओमेगा का पावर 3m प्लस आर की जगह 0, यानी हो जाएगा ओमेगा का पावर 3m। इसको लिखा जा सकता है ओमेगा का पावर 3m को ओमेगा का पावर 3 और टोटल का पावर m। तो पीछे हम लोग पढ़े हैं कि ओमेगा का पावर 3 होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1। तो 1 का पावर m डालिएगा तो 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा। तो फाइनली इस चीज़ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर ओमेगा का पावर क्या है 3m है, ओमेगा का पावर क्या है 3m है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ओमेगा का पावर 3m का मतलब क्या है कि ओमेगा का पावर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ओमेगा का पावर 3 हो गया, ओमेगा का पावर 6 हो गया, ओमेगा का पावर 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, मतलब 3 के मल्टीपल में चाहे कितना भी बड़ा पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, सारे सिचुएशन में इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1 ही होगा। यानी ऐसा समझिए कि मल्टीपल है, यानी रिमाइंडर कितना है, तो 0 है। अब बढ़ते हैं केस सेकेंड की तरफ में। केस सेकेंड में आते हैं, तो केस सेकेंड में यहाँ से लिखेंगे व्हेन आर इक्वल 1 देन फ्रॉम 1। अगर आर का वैल्यू 1 लेते हैं तो इक्वेशन 1 से लिखा जा सकता है ओमेगा का पावर n इक्वल ओमेगा का पावर 3m प्लस आर इक्वल हो जाएगा ओमेगा का पावर 3m प्लस आर की जगह 1। तो आगे इसको लिख सकते हैं ओमेगा का पावर 3m इंटू ओमेगा का पावर 1। तो अभी हम लोग जस्ट देखें कि इस फर्स्ट में कि ओमेगा का पावर 3m है देन वैल्यू 1, और ओमेगा का पावर 1 है तो ओमेगा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा ओमेगा। तो फाइनली यहाँ से हम लोगों को मिलेगा कि अगर ओमेगा का पावर 3m प्लस क्या है 1 है, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर है, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, तो ओमेगा के ही इक्वल आ जाएगा। तो कहने का मतलब है 3m प्लस 1 का कि अगर कोई एक ऐसा नंबर जो 3 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, यानी ऐसा समझिए कि एक ऐसा नंबर जिसमें 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए, तो उस टाइप का वैल्यू क्या हो जाएगा ओमेगा। जैसे हम बोल रहे हैं ओमेगा का पावर 7, तो 7 में 3 से डिवाइड कीजिएगा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ओमेगा का पावर 16 डिवाइड कीजिएगा 3 से, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो इस टाइप का सिचुएशन है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, ओमेगा हो जाता है। अब आते हैं केस थर्ड में। तो केस थर्ड में जो है हमको आर की जगह क्या लेके चलना है, तो 2 लेकर के चलना है। तो देखिए केस थर्ड में आते हैं और इस पर फिर आपको एग्जाम्पल दे करके हम और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से केस थर्ड में लिखेंगे व्हेन आर इक्वल कितना 2 देन फ्रॉम 1। तो 1 से क्या हो जाएगा ओमेगा का पावर n इक्वल ओमेगा का पावर n का मतलब 3m प्लस आर, यानी ओमेगा का पावर जो है हो जाएगा 3m प्लस आर की जगह 2। तो इसको लिख सकते हैं ना, पावर सब में है तो अलग अलग किया जा सकता है, यानी ओमेगा का पावर 3m इंटू ओमेगा का पावर 2। देख रहे हैं बेस से में ऐड होगा, पहले की तरह आ जाएगा। तो अभी जस्ट हम लोग केस फर्स्ट में देखें कि ओमेगा का पावर 3m रहता है तो वैल्यू 1 होता है, और इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यानी फाइनली ओमेगा स्क्वायर मिल जाता है। तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि ओमेगा का पावर 3m प्लस क्या है 2 है, तो वैल्यू क्या हो जाता है ओमेगा स्क्वायर। यानी ऐसा समझिए कि ओमेगा का पावर जो है 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है तो वैल्यू क्या हो जाता है ओमेगा स्क्वायर। जैसे ओमेगा का पावर अगर हम 8 कर देते हैं तो 8 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओमेगा का पावर 17 कर देते हैं तो 17 में 3 से डिवाइड कीजिएगा रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो इस टाइप का जो भी केस होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ओमेगा का पावर 1 है तो वैल्यू ओमेगा ही हो जाता है,
पावर 2 है तो ओमेगा स्क्वायर ही रहता है, ओमेगा का पावर 3 है तो वैल्यू क्या होता है 1, और ओमेगा का पावर अगर 3 से बड़ा है पॉजिटिव इंटीजर में तो उस सिचुएशन में 3 से डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड कीजिएगा तो 3 ही केस आएगा, या तो कंप्लीट कटेगा तो इस सिचुएशन आ जाएगा, और नहीं कटेगा तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा। तो इन तीनों केस के अनुसार जो है आप वैल्यू को आसानी से पुट कर सकते हैं। कुछ और बेसिक कंसेप्ट है, इसको जानिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चन इस पर बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि ओमेगा क्यू जो है इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का ही पार्ट है। अब इस कंसेप्ट के थ्रू अगर हम लिखना चाहते हैं किसका वैल्यू 1/ओमेगा का वैल्यू, किसका वैल्यू लिखना चाहते हैं 1/ओमेगा, तो 1/ओमेगा का जो वैल्यू होता है किसका इक्वल होता है, तो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। कारण है कि यहाँ पे आप सिंपली समझ सकते हैं कि ओमेगा क्यू जो है किसका इक्वल है, तो 1, तो ओमेगा क्यू को लिखा जा सकता है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1। ये जो दिख रहा है ना ओमेगा क्यू, तो ओमेगा क्यू को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1। तो फाइनली अगर यहाँ से हम लिखना चाहते हैं ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, तो 1 ओमेगा मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 1/ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। या फिर अगर मान लेते हैं कि हम ओमेगा को ही लिखना चाहते हैं ओमेगा को, तो क्या हो जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर 1/ओमेगा स्क्वायर है तो इसका वैल्यू ओमेगा, या फिर अगर 1/ओमेगा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन वगैरह में इसका यूज होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन वगैरह को हम लोग देखते हैं। तो देखिए ओमेगा का पावर जो है सबसे पहले इंटीजर में रहना जरूरी है, देन उसका वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। तो कुछ आपको एग्जाम्पल इसमें हम बता रहे हैं इवेल्युएट करके। जैसे मान लेते क्वेश्चन आपको दे रहा है कि ओमेगा का पावर जो है, ओमेगा का पावर आप 10 का वैल्यू बताइए। तो आपको क्या करना है, देख लेना है कि पॉजिटिव है या नहीं। अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, नहीं है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, आगे उस पर भी एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। अब इसके बाद इस नंबर में क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 3 जा 9, देख रहे ना 10 है, इसमें 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना रहा 1, तो यहाँ +1 डाल देंगे। तो कहने का मतलब है कि नंबर जो है 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, यानी इसका फॉर्मेट क्या है, तो ओमेगा का पावर 3m + 1। तो अभी हम लोग देखें कि ओमेगा का पावर 3m + 1 है तो इसका वैल्यू क्या होता है ओमेगा, यानी समझिए कि ओमेगा का पावर 10 का वैल्यू क्या मिला, तो ओमेगा मिला। अगर मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन है ओमेगा का पावर 100 है, तो हम क्या करेंगे 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 33 3 जा 99 + 1। यहाँ भी देख रहे हैं 3m + 1 का फॉर्मेट आया, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। यानी ऐसा समझिए कि ओमेगा का पावर 3 के मल्टीपल से अगर 1 ज़्यादा है तो वैल्यू ओमेगा ही हो जाएगा। मान लेते हैं ओमेगा का पावर जो है 150 कर देते हैं, तो देख रहे हैं ना पॉजिटिव है पावर, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 50 बार में कट जाएगा, यानी ओमेगा का पावर 3m। तो ओमेगा का पावर 3m का वैल्यू आपको क्या बताएं, तो 1 बताएं। मान लेते अगर क्वेश्चन ऐसा कर देता ओमेगा का पावर -150 कर देता, तो माइनस में तो डिवाइड नहीं करना, पहले पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का मतलब कि अगर a का पावर -m है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो 1/a का पावर m लिखते हैं। तो वैसे ही इसको लिखेंगे 1/ओमेगा का पावर 150, तो आगे हो जाएगा 1/ओमेगा का पावर 150 है तो 3 से डिवाइड कीजिएगा 50 बार में कट जाएगा, तो 1/3m आ गया ना, तो 1/1, यानी फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। मान लेते क्वेश्चन अगर ऐसा है ओमेगा का पावर आपका 20 हो गया, तो क्या करेंगे पहले तो पॉजिटिव देख लेंगे है कि नहीं, तो पॉजिटिव है, और ध्यान रखना है कि इसका पावर जो है आपका इंटीजर में ही रहेगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो निगेटिव रहेगा तो ऐसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करके बनाएंगे, और पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 6 18 प्लस क्या आएगा 2, यानी ओमेगा का पावर 3m + 2 हो गया। तो ओमेगा का पावर 3m + 2 के लिए हम लोग केस थर्ड में देखें वैल्यू कि क्या होता है ओमेगा स्क्वायर होता है। तो क्या लिखेंगे इसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन कर दिया जाए कि ओमेगा का पावर -20, तो इसको एक बार लिखेंगे 1/ओमेगा का पावर 20, चूँकि प्लस में पावर को कन्वर्ट करके आगे बढ़ना है, क्योंकि फॉर्मूला प्लस के नहीं था। तो ओमेगा का पावर 3 से डिवाइड कीजिएगा 3 6 18 + 2, तो 1/ओमेगा का पावर 3m + 2 यानी ओमेगा स्क्वायर। और अभी जस्ट हम लोग देखें कि 1/ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो ओमेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है ओमेगा का अगर पावर वगैरह दिया हुआ पॉजिटिव इंटीग्रल में तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और निगेटिव में दिया हुआ तो बाई करके आप निकाल सकते हैं। तो ओमेगा से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट था जो इस वीडियो में आपने देखा है। आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।